जब इंसान और कुदरत के बीच एक गहरा मगर खामोश रिश्ता हुआ करता था। हिंदुस्तान की सरजमीन के पहाड़ों की गोद में बसा एक खुशहाल शहर था, फिरोजाबाद। यह शहर अपनी आलीशान इमारतों, नक्काशीदार झरोखों और बाजारों में बिकने वाले बेशकीमती रेशम के लिए मशहूर था। यहाँ की हवाओं में अजान की गूंज और गुलाब के इत्र की महक बसी रहती थी। मगर इसी शहर के बाहरी हिस्से में एक टूटी फूटी झोपड़ी में जमशेद नाम का एक लकड़हारा रहता था। जमशेद का नाम सुनते ही जंगल के परिंदे सहम जाते और बस्तियों के लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। वह एक ऐसा सख्त जान और पत्थर दिल इंसान था जिसकी कुल्हाड़ी की धार कभी कुंद नहीं होती थी और जिसकी आंखों में कभी नमी नहीं देखी गई। उसका कद लंबा, रंग धूप में तपकर तांबे जैसा सुर्ख और मूंछें घनी थी जो उसके चेहरे को और भी खौफनाक बनाती थी। वह जंगल के उन हरे भरे दरख्तों का भी बेरहमी से कत्ल कर देता था जो सदियों से परिंदों और जानवरों को पनाह दिए हुए थे। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि उसके कांटे हुए दरख्तों के साथ कितने ही घोंसले जमीन पर आ गिरते और कितने ही मासूम चूजे बेमौत मारे जाते। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटना और उसे शहर के सबसे अमीर और लालची सौदागर ख्वाजा बख्तियार को बेचना। उस दिन भी सुबह का मंजर कुछ ऐसा ही था। सूरज की पहली किरण अभी मीनारों को छू ही रही थी कि जमशेद अपनी भारी भरकम कुल्हाड़ी कंधे पर रखे घर से निकलने को तैयार था। उसकी बीवी जैनब, जो एक बेहद सब्र वाली और नेक खातून थी, फजर की नमाज अदा करके मुसल्ला लपेट रही थी। जैनब के चेहरे पर मुफलिसी और रंजो गम की परछाइयां साफ दिखाई देती थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था, उम्मीद का नूर। सुनिए, जैनब ने धीमी और लरजती हुई आवाज में जमशेद को पुकारा। आज जंगल की तरफ मत जाइए। कल रात मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल आग की लपटों में घिरा हो और आप उस आग के बीच फंसे हैं। आज का दिन घर पर ही रुक जाइए, अल्लाह के वास्ते। जमशेद, जो अपनी चमड़े की जूतियों के तस में कस रहा था, जैनब की बात सुनकर हिकारत से हंसा। उसकी हंसी में एक ऐसा तंज था जो जैनब के दिल को चीर गया। ख्वाब? तुम औरतों के पास इन वहमों और ख्यालों के सिवा और है ही क्या? जमशेद ने अपनी कुल्हाड़ी की धार को अंगूठे से परखते हुए कहा, अगर मैं तेरे ख्वाबों के डर से घर बैठ गया तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? और वो जो अंदर खांस रहा है, उसके लिए दवा कहां से आएगी? उसने अंदर वाले कमरे की तरफ इशारा किया जहां उनका 8 साल का बेटा कासिम बिस्तर पर पड़ा था। कासिम पिछले कई महीनों से एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला था। उसकी सांसें उखड़ती जा रही थी और हकीम